Hello everyone, जय महाकाल। So let's continue with the vocab session जो हम देख रहे हैं हमारे डेली के 5 न्यू vocab words। तो कुछ का हम रिविजन करते हैं और कुछ हम नए वर्ड्स यूज़ करते हैं। 5 जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड 5 हमारे न्यू वर्ड्स हैं। तो अभी तक जो हम कर चुके हैं दैट आर बूस्ट, बर्स्ट, bestow, then we have bashful. One more was also there, that was blossom, है ना। तो बूस्ट वर्ड जो आता है, बूस्ट में क्या है, किसी चीज़ को सशक्त बनाना, ये हमने स्ट्रेंथ में पढ़ा था, है ना, टू बूस्ट योर स्ट्रेंथ। किसी चीज़ को बढ़ाना, सशक्त बनाना, उसको काफ़ी रॉबस्ट करना। अनदर वर्ड इज़ देयर, इसका जो सिनोनिम है दैट इज़ रॉबस्ट, किसी चीज़ को बहुत मजबूत बनाना, तो दैट इज़ कॉल्ड एज बूस्ट। बर्स्ट, बर्स्ट का मतलब होता है फोड़ना, जैसे हम क्रैकर्स को बर्स्ट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं फोड़ना, दैट इज कॉल्ड एज बस्ट। थर्ड वर्ड इज ब्लॉसम। ब्लॉसम का मतलब होता है खिलना, फ्लावर्स का खिलना, दैट इज अ ब्लॉसमिंग ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का खिलना। देन वी हैव बेस्टो। बेस्टो का मतलब होता है भगवान की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो हमारे ऊपर आना, हमें प्राप्त करना या प्रदान करना, दैट इज कॉल्ड एज बेस्टो, है ना। दैट लाइक मे गॉड बेस्टो हिज ब्लेसिंग्स अपॉन यू। इसके सेंटेंस अभी हम देखेंगे। द नेक्स्ट वन वॉज बैशफुल। बैशफुल का मतलब होता है जो शर्मीला होता है ना, जो बहुत शाय व्यक्ति होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड बैशफुल। नेक्स्ट आपका जो वर्ड आता है दैट इज बॉइस्टरस। बॉइस्टरस का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा नॉइजी होती है, बहुत, जैसे आपको ना मतलब इतना तेज शोर आ रहा है या आपसे सहन नहीं होता, इतना ज़्यादा तंग करने वाला, तो बहुत ज़्यादा नॉइजी। नॉइजी का जो हमारा एडवांस वर्ड होगा दैट इज़ बॉइस्टरस। बॉइस्टरस का मतलब हुआ नॉइजी, जो बहुत ज़्यादा शोर मचाता हो। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज़ बैकन। बैकएंड का मतलब होता है आप किसी को वेव करते हो ना, बुलाने के लिए, या इशारा करते हो किसी को अपने हाथ से, पर्टिकुलरली जब अपने हैंड से आप किसी को इशारा करते हो दैट इज कॉल्ड एज बैकएंड। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है बैकबाइट। बैकबाइट का मतलब होता है पीठ पीछे किसी की बुराई करना, जब वो व्यक्ति प्रेजेंट ना हो वहाँ पर, है ना। बोलते ना मेरे पीठ पीछे बुराइयां करता फिरता, तो ही बैकबाइट्स अगेंस्ट मी। तो बैक बाइट करने का मतलब होता है पीठ पीछे बुराई करना। नेक्स्ट आपका वर्ड आता है बैफल्ड। बैफल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत परप्लेक्स्ड हो, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, उसको उलझ गया हो, कहीं किसी उलझन में, असमंजस में पड़ जाना, दैट इज कॉल्ड एज बैफल, है ना। उसको समझ ही नहीं आ रहा था व्हाट टू डू, तो ऐसा व्यक्ति जो समझ नहीं पाए और कंफ्यूज हो जाए तो उसको बोलते हैं हम बैफल। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है बेनेवलेंट। बेनेवलेंट, बेनेवलेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत जेनरस होता है, मतलब बहुत उदार होता है, बहुत वेल मैनर्ड सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति होता है, काइंड होता है, बहुत दूसरों के प्रति उसका जो बिहेवियर होता है वो बहुत अच्छा होता है, एंड दूसरों के प्रति उसके मन में बहुत दया होती है, मेन वर्ड ये होता है। बेनेवलेंट का ये मतलब होता है कि द पर्सन हु इज वेरी वेल मैनर्ड एंड काइंड एज वेल। होप यू हैव अंडरस्टूड। So as we have seen these words starting from alphabet B, now we will make the sentences of these particular words, जिससे कि आप और भी अच्छे तरीके से समझ सकें। तो हम इनके वाक्य बनाएंगे। तो पहला वर्ड जो हमने किया था दैट वाज बूस्ट। बूस्ट का मतलब था किसी चीज़ को बहुत सशक्त बनाना, काफ़ी उसको स्ट्रेंथन करना। तो इस चीज़ के लिए हम कह सकते हैं if we keep on revising and keep on learning this particular language, we can boost our skills. To master your skills is to boost your skills. अपनी जो skills हैं उसको हम बहुत ज़्यादा सशक्त बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस था हमारा बर्स्ट। बर्स्ट का मतलब होता है फोड़ना, हो सकता है आप क्रैकर्स बर्न करें या ब्लिस्टर्स भी बर्न कर सकते हैं। ब्लिस्टर्स का मतलब होता है छाले, जब फफोले पड़ जाते हैं ना हमारे, बॉयल्स, बॉयल्स भी बोल सकते हैं उनको। बॉयल होता है फफोला पड़ना, एंड छाले होते हैं जो मुंह के अंदर के जो होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज ब्लिस्टर्स। अनदर वोकैब वर्ड ब्लिस्टर। सो वी कैन बर्स्ट द ब्लिस्टर्स बाय अप्लाइंग रेड चिली पाउडर ऑन इट। आप अगर लाल मिर्ची का पाउडर लगा लेते हो ना छालों पे, तो फट जाते हैं वो,
We can easily burst the blisters by applying red pepper powder on it. आपका नेक्स्ट वर्ड आता है ब्लॉसम. ब्लॉसम का मतलब होता है खिलना. तो फ्लावर्स आर ब्लॉसमिंग इन द ऑर्चार्ड. ऑर्चार्ड तो फ्रूट गार्डन होता है. ऑफ कोर्स फ्रूट के भी तो फ्लावर्स आते हैं ना. तो फ्लावर्स आर ब्लॉसमिंग इन द गार्डन और द फ्रूट फ्लावर्स आर ब्लॉसमिंग इन द ऑर्चार्ड. फाइन. आपका जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज बैशफुल. बैशफुल का मतलब होता है शर्माना, शर्मीला हो. तो don't be bashful, come and enjoy the party. She is very bashful. That's why she doesn't come in front of people. She cannot connect with the people. Bashful मतलब शर्मीला. Then we have bestow. Bestow का मतलब होता है प्रदान करना. भगवान अपनी जो blessings हैं वो हमें प्रदान करते हैं या देते हैं. तो हम किसी को अगर आशीर्वाद देते हैं तो हम क्या बोलते हैं? May God bless you. और अच्छा बोलते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? May God bestow His choicest blessings upon you. भगवान आपको अपनी choicest blessings दे जो उसको बहुत पसंद है. So these are the 5 vocab words which revision words which we have already gone through. अब next जो आपके words आते हैं जो हमने new words करे थे उनके sentences. Your next word was that was boisterous. Boisterous का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा noisy होता है. The kids were boisterous in the party, roaming around and laughing. बच्चे बहुत ज़्यादा noisy हो रहे थे, है ना? The boisterous crowd applauded the team in the match. So this was boisterous. Next आपका आता है that is baffle. Baffle का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा confused होता है, perplexed होता है. तो I was so baffled because the puzzle was so difficult. मैं बहुत ज़्यादा baffled था, मतलब मैं बहुत confused हो गया, उलझन में पड़ गया, असमंजस में पड़ गया, क्योंकि जो puzzle था वो बहुत ज़्यादा difficult था. So I got baffled because the puzzle was so difficult. Next आपका जो word आता है that is beckoned. beckoned का मतलब होता हाथ से wave करना, इशारा करना किसी को बुलाने के लिए. तो हम बोल सकते हैं इसको I beckoned to the waiter to bring the bills. या he beckoned the waiter to bring the bills. The boss beckoned his colleague or his employee. कुछ भी हो सकता है ना? तो beckon का मतलब होता है हाथ से इशारा करना. नेक्स्ट आपका वर्ड आता है that is benevolent. बेनेवलेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत उदार होता है और बहुत वेल मैनर्ड होता है. हर बेनेवलेंट बिहेवियर प्लीजेज एवरीवन. हर कोई बहुत खुश होता है उसके इतने प्यारे व्यवहार से. हर किसी को अच्छा लगता है उसके साथ रहना क्योंकि वो बहुत जेनरस है, वो बहुत काइंड है. तो आपका बिहेवियर भी ऐसे ही होना चाहिए कि लोग चाहें कि आप उनसे बात करें, ना कि अगर आप आकर बैठें तो वो आपको टॉलरेट ही नहीं कर पाएँ और आपके जाने के बाद बैक बाइटिंग स्टार्ट हो जाए, है ना. बैक बाइट ना करे कोई आपके लिए तो ज़्यादा बेटर है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस बेस्ड ऑन अल्फाबेट B. See you with some more new vocab words in the next session with the alphabet C. Hope you have understood these vocab words and do keep practicing, as I always say, because practice makes a man perfect. So keep on practicing. Keep on revising to master your skills and do take very good care of yourself and don't forget to like and subscribe my channel. See you with some more new vocab words in the next session. Till then, bye.